हेलो फ्रेंड्स। वैसे तो कुछ लोग सोने के बहुत बड़े शौकीन होते हैं, उनको सोने में बहुत मज़ा आता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, यदि उनको सोते हुए जगा दिया जाए तो गुस्सा करने लगते हैं। मैं अपने कुछ करीबी मित्रों को जानता हूँ जो सोने के बहुत बड़े शौकीन हैं, कुंभकर्ण की तरह सोते हैं। रात को देर देर तक जगते हैं और सुबह के 10-10, 11-11 बजे तक सोते हैं। लेकिन जरा सोचो, धरती पे एक ऐसी जगह भी है जहाँ लोग 6-6 दिन तक लगातार सोते रहते हैं और जब जगते हैं तो उनको ये पता भी नहीं होता कि उनके साथ पिछले 6 दिनों से क्या हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कजाकिस्तान में बसे एक गांव कलाची की, जिसे स्लीपिंग विलेज के नाम से भी जाना जाता है, जहां लोग 1-1, 2-2 दिन नहीं बल्कि 4-4, 5-5 दिन तक लगातार सोते ही रहते हैं, और वो भी बिना खाए पिए। 6-6 दिन तक लगातार बिना खाए पिए सोना अपने आप में बहुत ही अजीब है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो मेरे मित्र हैं जिनको सोने का बहुत शौक चढ़ा रहता है, उनको इसी गांव में चला जाना चाहिए और लगातार सोते रहना चाहिए, क्योंकि इस गांव में उनको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। उनके जैसे बहुत सारे लोग हर जगह हर तरफ सोते हुए नज़र आ रहे होंगे, तो कोई भी उनको परेशान और उनको निद्रा से जगाने वाला नहीं होगा। ये तो रही मजाक की बात। सॉरी फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात है सन 2015 की। विक्टर नाम का एक शख्स अपनी बाइक से उत्तरी कजाकिस्तान में जा रहा था। उसे किसी पास के कस्बे में जाना था, पर वो वहां जा नहीं सका। उसके साथ एक अजीबो गरीब घटना हुई। वो बाइक चलाते चलाते ही सो गया और जब वो जगा तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। उसे बताया गया कि वो पिछले 4 दिनों से सो रहा था, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि उसे ये तक याद नहीं था कि पिछले 4 दिनों में उसके साथ क्या हुआ। केवल विक्टर ऐसा शख्स नहीं है जिसके साथ ये अजीबो गरीब घटना हुई। कजाकिस्तान के गांव कलाची में, जहां पर अजीबो गरीब बीमारी का प्रकोप है, जहां लोग कोई भी काम करते करते सो जाते हैं और लगातार कई दिनों तक सोते रहते हैं, और जब जगते हैं तो नॉर्मल रहते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। बहुत ही अजीब है। भाई लोग, आप भी दुनिया घूमने के शौकीन हैं तो आप इस गांव से दूर ही रहना। क्या पता कब क्या हो जाए, क्योंकि ड्राइव करते करते अचानक सो जाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा है। आपको बता दें कि जिसे ये बीमारी होती है, उनके सर में काफ़ी हल्कापन महसूस होने लगता है। फिर उन्हें फील होता है कि उनके पैर बहुत भारी हो गए, जिसे चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर क्या, फिर वो अचानक सो जाते हैं। जो लोग इस बीमारी से इफ़ेक्टेड हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता उनके साथ क्या हुआ, लेकिन उनके जो फैमिली मेम्बर हैं, लाइक उनके माता पिता, उनके भाई बहन, उसके फ्रेंड्स, ये बताते हैं कि वो बातें तो सुन रहे होते हैं, लेकिन जो कुछ जवाब देते हैं उसका कोई सेंस नहीं बनता। वो होश में नहीं रहते, कुछ भी कहते और बोलते हैं। ये एक स्लीप पैरालिसिस की तरह है, जो मरीज को इतनी जल्दी अपनी गिरफ्त में ले लेती है कि बोलते बोलते ही मरीज की आवाज़ स्लो होने लगती है और अचानक वो सो जाएगा। ऐसा पता चला है कि इस बीमारी का शिकार सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जानवर भी हुए हैं। मार्किस नाम की एक पेट कैट है जो इस बीमारी का शिकार हुई थी। जब बीमारी ने उस बिल्ली को अपने प्रभाव में लिया तो पहले तो वो बार बार चिल्लाने लगी और हर तरफ हमला करने लगी, और फिर से अचानक से सो गई। ओनर के मुताबिक कि बिल्ली जब सो रही थी तो सोते टाइम वो ऐसे खर्राटे ले रही थी जैसे कोई इंसान सोते हुए लेता है। ये अपने आप में डरावना और स्ट्रेंज है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने इसकी वजह को जानने की कोशिश की। तब उन्हें लगा कि ये किसी तरह की ड्रिंक करने से हुआ है, पर जब ये बीमारी बच्चों और जानवरों को भी अपनी गिरफ्त में लिया तो वैज्ञानिक भी हैरान रह गए, क्योंकि बच्चे और जानवर तो ड्रिंक लेते ही नहीं। डॉक्टरों और साइंटिस्ट ने इस बीमारी का पता लगाने के लिए लैब में गांव के पानी, मिट्टी, हवा, मरीज के ब्लड सैंपल, हेयर, नेल के सैंपल और साथ साथ कई सारी अनगिनत चीज़ों पर लगभग 8,000 से भी ज़्यादा टेस्ट किए। उन्हें कुछ पता नहीं चला। फिर उन्होंने उस गांव की अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई, गैस सप्लाई, बिजली बंद कर दी। वहाँ के रेडिएशन लेवल को चेक किया।
पानी को चेक किया, पानी में पनपे बैक्टीरिया वायरस को चेक किया, फिर भी उन्हें कुछ पता नहीं चला। डॉक्टर और वैज्ञानिक के इतनी सारी मेहनत के बावजूद कोई फल नहीं मिला। तभी डॉक्टर और साइंटिस्ट को एक बात पता चली कि गांव के थोड़ी दूर पर ही एक यूरेनियम की पुरानी बंद पड़ी खान है। उससे निकलने वाली रेडान गैस की वजह से ये सब हो रहा है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई को ठीक तरीके से नहीं होने दे रही, इसलिए सब हो रहा है। पर यह भी मेमोरी लॉस और स्लीप अटैक का सटीक वजह नहीं थी। फिर आखिर क्या है ये? तब जाकर उस बंद हो चुकी यूरेनियम खान का पुराना डायरेक्टर विक्टर उस गांव आया और उसने बताया कि स्लीप अटैक और मेमोरी लॉस की वजह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। उसका कहना था कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सीधे जमीन से निकलती है, जिसकी वजह से लोग सो जाते हैं। इसकी वजह यूरेनियम नहीं बल्कि उसकी खान है, क्योंकि उसी खान से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लगातार निकल रही थी। उसी की वजह से यह सब हो रहा था। फिर वैज्ञानिकों ने इस बात पर दोबारा रिसर्च करी तो उन्होंने पाया कि विक्टर की बात सच है। जब वो गैस निकलती है तो वो अनलकी इंसान जो इस गैस की गिरफ्त में आ जाता है, वो इस बीमारी का शिकार हो जाता है। लेकिन मेमोरी लॉस का कॉन्सेप्ट अभी भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ था। वैज्ञानिक आज भी इस बात पे रिसर्च कर रहे हैं कि उस गांव में घट रही अजीबोगरीब घटनाएं आखिर उनका सटीक रीज़न क्या है। आज भी वैज्ञानिक उस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। ज़रा सोचो, कोई भी काम करते करते सो जाना और लगातार 4-5 दिन तक सोते रहना, दिन रात लगातार। ये तो हमारे उन मित्रों के लिए भी बहुत बुरा होगा जो सोने के बहुत बड़े शौकीन हैं। चीज़ें एक हद तक अच्छी लगती हैं, जब वो बेहद हो जाएं तो अपने आप में बहुत बुरी बन जाती हैं। तो क्या आप कभी इस खूबसूरत कलाची गांव में जाना पसंद करेंगे? यदि हाँ तो आप कमेंट कर अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें मोटिवेट करते रहिए। आपके कमेंट हम पढ़ते हैं और आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। ये हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।